स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी आज़ादी है यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके लेकर हमारे कंट्री में या जितनी भी कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेसी लागू है वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उन कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट। मतलब क्या है इसका कि जो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में वो अलग अलग हैं। जैसे कि हम लोग हैं इंडिया में अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी डेमोक्रेसी है। अब सभी को डेमोक्रेसी को लेकर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी का? फाउंडेशनल चैलेंज। फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब होता है यानी कि डेमोक्रेसी की हम स्थापना किस तरीके से करें। फाउंडेशन का मतलब होता है स्थापना, डेमोक्रेसी की हम स्थापना किस वे में करें, उसी को क्या कहेंगे हम? फाउंडेशनल चैलेंज। अब देखिए हम फाउंडेशनल चैलेंज को समझते हैं। फाउंडेशनल चैलेंज क्या है कि ब्रिंगिंग डाउन एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम, यानी जहाँ पर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर डेमोक्रेसी को लागू करेंगे, वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग द गुड, यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, हम क्या करेंगे, मिलिट्री डिक्टेटर्स को उससे दूर रखेंगे, उसे कंट्रोल नहीं करने देंगे अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन। चैलेंजेस फिर आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है स्प्रेड, यानी कि उसको हम गवर्नमेंट को हम किस तरीके से फैलाएंगे, हमारे जहाँ हमने डेमोक्रेसी लागू की है वहाँ पर हम किस तरीके से उसको फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें क्या है? अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, यानी इसमें क्या है कि हम जितने भी रीजन्स हैं, जितनी भी जगहें हमारे स्टेट हैं या जितनी भी राज्य हैं या जहाँ भी डेमोक्रेसी लागू है हमारी इंडिया में, जितनी भी जगहें वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जितने भी रूल्स हैं या लॉज है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वहाँ पर उनको फैलाएंगे कि ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे लॉज हैं, ये हमको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें। या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं, उन्हें हम रूल्स लॉ बताएंगे अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ताकि वो हेल्प करें उसे आगे फैलाने में। या फिर वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस से मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस से मतलब है जैसे कोर्ट हो गया हमारा, जुडिशरी सिस्टम हो गया हमारा, इनमें इनमें हम डेमोक्रेटिक लॉ वगैरह लागू करेंगे, उस चीज़ को हम फैलाएंगे। तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन हो गया। फिर हमारी थर्ड चीज़ आती है डीपनिंग ऑफ डेमो। तो स्टूडेंट्स, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी के जितने भी रूल्स और लॉ हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब कि क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब इलेक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसमें ये नहीं है कि जो रूल्स और लॉज बना रहे हैं हमारे कंट्री के वो जितने भी बड़े नेता हैं वो लोग बनाएंगे। नहीं, हम लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होती है, सबके लिए इक्वल होती है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो रूल्स लॉज हैं या फिर जो हम ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया है, वो हमारी बातों को आगे रखें, गवर्नमेंट तक ले जाएं, ताकि वो गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाले। या फिर क्या है, जो प्रेस या मीडिया है उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, जुडिशरीज को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यानी जो हमारे लॉज कोर्ट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो वुमेन्स हैं उनके पास इक्वल वोट होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए अपने लिए लड़ने के लिए। इसी को क्या बोलेंगे हम? डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब जैसा कि अब हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है, उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है। जैसे कि हमें बहुत से कैसे फैला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है
उनको क्या कर सकते हैं, उनको पावर्स दे सकते हैं। ज़्यादा पावर मिलेंगी तो वो हम लोगों की सुनेंगे, और हम लोगों की सुनेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स आगे जाएंगे और उनका कोई सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल्स होते हैं, वो क्या करने चाहिए, वो कोर्ट्स जुडिशरीज को भी ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर। और जो व्यूमेंस हैं या माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो छोटे लोग हैं, उन लोगों को क्या है, इक्वल इकोनॉमिक लाइफ जो होती है उनकी, अर्थव्यवस्था क्या है थोड़ी सी डाउन है, तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी रूल्स और लॉज है डेमोक्रेसी के, उसका जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा हम सभी को मिलना चाहिए, इवन ऑर्डिनरी पीपल्स को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो अब हमने चैलेंजेस के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी हमारी बन चुकी है, अब हम उसको किस तरीके से सुधारें, मतलब और ज़्यादा अच्छा करें और ज़्यादा रिफॉर्म करें। तो हम लोगों ने चैलेंजेस के बारे में बात कर ली, अब आइए देखते हैं, हम बात करते हैं कि हम उसे कैसे ओवरकम करें, यानी उनसे कैसे उठा जा सकता है, या उन्हें लागू तो हमने कर लिया लेकिन उसे और ज़्यादा बेहतर हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसे ओवरकम करने के लिए यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में हम कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस दी गई हैं जिनसे हम उसे और बेहतर बना सकते हैं, उनसे ओवरकम कर सकते हैं। जिसमें पहला क्या है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू कैरिड आउट मेनली बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, पार्टीज, मूवमेंट्स, पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। यानी इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी हमने लागू किया, अब हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हम लोग उसके बारे में कॉन्शियस रहें, मतलब हमें ये ध्यान रखें कि क्या चीज़ हमारी कंट्री में किस तरीके से चल रही है। या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी कि हम लोग ये ध्यान रखें जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें, या ध्यान रखें कि हमें किस तरीके से क्या करना है। या पार्टीज़, जो हम पार्टीज़ फॉर्म करेंगे, हम ये ध्यान रखें कि हमारी पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। मूवमेंट्स, उन चीज़ों को लेके अब हम लोगों को क्या है, हमारी जो भी चीज़ें दिक्कत होती हैं हम लोग क्या करते हैं, कभी धरने पे बैठ जाते हैं। उस चीज़ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम लॉ बनाएं, रूल्स बनाएं, सिर्फ उन्हें फॉलो करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चीज़ देखकर हम सब लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को लेकर रिफॉर्म होंगे, मतलब उन चीज़ों को चेंज करेंगे, उन चीज़ों को लेकर हम जागरूक रहेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, लॉज ऑफ बैंड डू नॉट गिव गुड रिजल्ट, लॉज दैट गिव पॉलिटिकल एक्टर्स इंसेंटिव्स टू डू गुड थिंग्स हैव मोर चांसेस ऑफ वर्कर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ बैन, यानी जो लॉ बने हैं, हमारे रूल्स बने हैं, कानून बने हैं, उन्हें बैन करने का तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। जैसे अभी अभी किसानों का धरना हुआ था, क्या इससे कोई वो मिला, हमें फ़ायदा मिला, कोई मतलब मिला फ़ायदा, लेकिन इससे कोई बेहतर रिजल्ट तो मिला नहीं ना, कितने दिन के लिए धरना हुआ। इसमें यह है कि हमें लॉ को बैन करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हमें लॉ मिलते हैं जिससे हमें अच्छी चीज़ों को करने के लिए ताकत मिलती है, वो चीज़ क्या करेगी, वो ज़्यादा वर्क करेगा हमारे लिए, ना कि लॉज को बैन करना हमारे लिए ज़्यादा वर्क करेगा। बेस्ट लॉस वो होते हैं जो हमें कैरी करें, मतलब जो हमारे अंदर इतनी ताकत डालें कि हम डेमोक्रेसी को रिफॉर्म कर सकें, डेमोक्रेसी में सुधार ला सकें, वही कानून हमारे लिए बेस्ट लॉज माने जाते हैं। जैसे कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से तो हम इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बेस्ट लॉ है जिससे हम डेमोक्रेसी में रिफॉर्म ला सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुड बी ऑन वेज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि जो मेन फोकस होना चाहिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बदलाव का जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हम लोग ध्यान दें कि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, यानी जो डेमोक्रेसी के रूल्स लॉ हैं, वो स्ट्रिक्टली हर जगह फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और हम लोग बढ़ चढ़ के अपनी डेमोक्रेसी, अपनी पार्टीज़ में, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। अभी क्या है, लोगों के अंदर इलेक्शंस को लेकर कम जागरूकता है, लोग मतलब इलेक्शन को ये सोचते हैं अरे देंगे तो ठीक है, वोट नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, अपने हिसाब से जो हमें सही लग रहा है उसको चुनना चाहिए, उस पॉलिटिकल लीडर को, ताकि हमारी बातें उस लीडर के थ्रू क्या है आगे जा सकें।
अब हम लोगों का चौथा रिफॉर्म क्या है? पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड नॉट ओनली बी अबाउट गुड सॉल्यूशन बट ऑल्सो अबाउट हु विल इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ लेजिस्लेशंस शुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज एंड सिटीजन्स। मतलब इस रिफॉर्म में क्या है कि जो लॉज बने हैं, जो रिफॉर्म है, वो सिर्फ केवल एक गुड सॉल्यूशन के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि वो ये हो कि जो लेजिस्लेशंस, मतलब जो लोग हमने चुने हैं, वो उस चीज़ को, लॉ को आगे ले जाएं, केवल अपने लिए नहीं, वो ताकि जो सब लोग हैं, हम लोग हैं, हम सबके इंटरेस्ट में हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एमपीज़ के या सिटीजन्स के, सबके इंटरेस्ट में हो। तो अब हमने ओवरऑल क्या पढ़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में? तो हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या पढ़ा? पहला चीज़ हमने ये पढ़ा कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो हम जो सब क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, इक्वली हम लोग उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, हम लोग कॉन्शियस रहें कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वो केवल अच्छे रिजल्ट्स के लिए लॉ ना बने, बैन के लिए लॉ ना बने, इसलिए लॉ बने ताकि हम लोग क्या मिले, हम सबको उस चीज़ का इंसेंटिव मिले, हम लोग उसका इंसेंटिव मिले काम करने का। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि मेन फोकस जो होना चाहिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का, वो ये होना चाहिए कि वो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, उसको ताकत दें। ओवरऑल फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? फोर्थ पॉइंट में हमने ये अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करने के लिए। मतलब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। हम लोगों ने तो यही पढ़ा था, रट्टा लगा लिया और सोचा कि एग्ज़ाम जाएंगे यही लिख के आ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म गवर्नमेंट के जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसकी कुछ और भी बातें होती हैं। अब वो क्या होती हैं, ये चले देखते हैं। पहली चीज़, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल मस्ट टेक ऑल मेजर डिसीजंस। यानी जो भी रूलर्स हम लोगों ने, या जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, उन्होंने जो रूलर्स को इलेक्ट किया है, वो जितने भी मेजर डिसीजंस हैं उन्हें लें, ताकि उनके थ्रू हमारी बातें पहुंच सकें, यानी कि हम लोग उन्हें बता सकें कि हमें क्या क्या दिक्कतें हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये चीज़ ली जाए। फिर क्या है, इलेक्शंस मस्ट ऑफर फेयर चॉइस टू चेंज करंट रूलर्स। यानी इलेक्शंस में क्या है, ये धांधलेबाजी ना हो, जो धांधलेबाजी होती है ना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में क्या होना चाहिए, उसमें फेयर चॉइस होनी चाहिए, यानी सब चीज़ें फेयर होनी चाहिए, ना कोई धांधलेबाजी हो या कुछ हो, ताकि हम लोग क्या करें, रूलर्स को अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकें। थर्ड क्या है, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। यानी जो चॉइसेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, सब लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि ये छोटी जात का है भाई, ये बड़ी जात का है, या ये पॉलिटिकल लीडर है, ये ऑर्डिनरी पीपल है। नहीं, जितनी भी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी हैं वो सबके लिए इक्वल बेसिस पर अवेलेबल होनी चाहिए, सबके लिए इक्वली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड बाय रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि जो गवर्नमेंट जो है वो अब जो अपना काम करे वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है भाई कि हमारा मन है, हमने तो यहाँ से सड़क फोड़ दी, हम तो ये करेंगे, हम तो यहाँ ये बनवाएंगे, हम तो यहाँ वो बनवाएंगे। नहीं, जो गवर्नमेंट है वो सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करे, वही क्या कहलाता है, असली डेमोक्रेसी कहलाती है। यानी डेमोक्रेसी की सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है, डेमोक्रेसी की अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, यानी जितने भी सामाजिक या आर्थिक राइट्स हैं वो सब लोगों के लिए इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर है भाई, ये तो टैक्स नहीं भरेगा, जो ऑर्डिनरी पीपल है वो टैक्स भरेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वली इक्वल लॉ होना चाहिए, इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। फिर पावर शेयरिंग एज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सबको इक्वल पावर्स होनी चाहिए। इक्वल मतलब इक्वल, उनके लिए डेमोक्रेसी में इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। फिर क्या है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी वॉइस। यानी जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आवाज़, इन लोगों की आवाज़ है, वो सब इक्वल होने चाहिए। अब हमने श्रीलंका में पढ़ा था कि जो वहाँ मेजॉरिटी थी उन्हीं की बातें सुनी जाती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वॉइस है वो इक्वली होने चाहिए। फोर्थ क्या है, एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। यानी जो जातिगत भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कास्ट के ऊपर, या जैसे मेल फीमेल है जेंडर्स के ऊपर, या ये हिंदू मुस्लिम है रिलीजन के ऊपर, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। तो यानी अब हमने क्या पढ़ा डेमोक्रेसी में, हमने यही पढ़ा डेमोक्रेसी में
कि हम लोगों को सारी चीज़ इक्वली करनी चाहिए। इक्वल चीज़ों से हमें हमेशा हर चीज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट करना चाहिए, हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि रूल को बैन करवाएं, बल्कि ये देखना चाहिए कि उससे क्या चीज़ सही हो सकती है या क्या चीज़ गलत हो सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोगों ने चैलेंजेस के बारे में बात किया। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो पढ़ाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।